हेलो दोस्तों। दिस इज सतनाम सिंह। मैं हाजिर हूं अपनी वीकली रिपोर्ट लेके आज, जो मैं स्विंग ट्रेडिंग की कॉल देता हूं इक्विटी कैश में। इसमें कोई फ्यूचर कोई ऑप्शन नहीं है, ओनली इक्विटी कैश में होल्डिंग की हम काम करते हैं और बाइंग साइड है, सेलिंग साइड नहीं है। और होल्डिंग टाइम पीरियड हमारा होता है अप्रॉक्सीमेट 2-3 दिन से लेके तकरीबन 7-8 दिन। और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जिनके पास कैपिटल है, अच्छा 2-4 लाख 5 लाख रुपए है, बट टाइम नहीं है इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए टाइम नहीं है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, और उनके पास टाइम इतना ज़्यादा नहीं है भी सारा दिन आप मार्केट को वॉच करें। और वो पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं ट्रेडिंग में, थोड़ा सा 8-10% अपने कैपिटल का, 10 या 15%, ज़्यादा से ज़्यादा 15% अपने कैपिटल का मंथली निकालना चाहते हैं विद सेफ साइड, जिसमें टेंशन फ्री ट्रेडिंग है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होती है। और देखो, इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता उन्हें, क्योंकि जितना ज़्यादा मार्केट, स्टॉक मार्केट एक ऐसा चीज है, जितना ज़्यादा रिस्क आप लोगे उतनी ज़्यादा रिटर्न आपको मिलती है। इसमें रिस्क बहुत कम है, स्ट्रेस नहीं है, रिटर्न आपको 10-15% मंथली मिलती रहे एवरेज एवरी मंथ। तो आपको और क्या चाहिए। आई थिंक ये उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट ट्रेडिंग का सर्विस है, ट्रेडिंग एक सेगमेंट है स्विंग ट्रेडिंग का। तो बिल्कुल आपको एक बार ट्राई करना चाहिए अगर आपके पास कैपिटल अच्छा खासा है। ठीक है, इसके लिए मिनिमम कैपिटल 2-3 लाख तो होना चाहिए, क्योंकि आप 20-30 हजार रुपए फिर ही कमाओगे ना। फिर ही हमारा, अगर हम आप कमाओगे 20-30 हजार, फिर ही आप हमारा चार्जेस पे कर पाओगे। अगर आप 50 हजार से स्टार्ट करो तो कहाँ आप उतना ही मैक्सिमम प्रॉफिट कमाओगे जितना हमारा मंथली चार्ज है, तो आपकी जेब में कुछ नहीं पड़ेगा। आपके जेब में पहले बढ़िया पैसा, 10 तकरीबन 20-30 हजार रुपए मंथली आपको जेब में पड़ना चाहिए, तभी आप हमारा जो चार्जेस है वो पे कर पाओगे। आपका मन भी फेरी करेगा। तो शुरू करें वीडियो को। तो मैं आपको बता दूं भी मैंने कौन कौन से लेवल्स पे मार्केट को कौन कौन से स्टॉक्स दिए थे। ये जो बाच लिस्ट में यूएसडी आईएनआर तो मैं करता ही नहीं हूँ, तो बाच लिस्ट में वैसे ही लगाया हुआ था। ताज जीवीके, एल&टी, हीरो मोटो, पी फाइजर एंड टीवीएस मोटर। लास्ट वीक से ये मेरे 5 कॉल्स चल रहे हैं जो मैं स्विंग ट्रेडिंग में देता हूं। और स्विंग ट्रेडिंग में कॉल्स कितने देता हूं, अप्रॉक्सीमेट 3-4 से 5-7 कॉल मैं तकरीबन पर वीक के देता हूं इक्विटी कैश में। और होल्डिंग पीरियड 3 से 7-8 दिन होता है तकरीबन। एक जैसे मंडे को कॉल दिया तो वो अप्रॉक्सीमेट नेक्स्ट मंडे तक उसका टारगेट आ जाता है। उसमें से जितना प्रॉफिट निकालना है निकाल के फिर हम नेक्स्ट किसी शेयर में डाल देते हैं। और इसका जो रूल है, पहले मैं ये बता दूं भी, अगर आपके पास 5 लाख रुपए कैपिटल है, फॉर एग्जांपल बताता हूं, अगर आपके पास 5 लाख रुपए कैपिटल है तो रूल्स बता देता हूं भी कैसे स्विंग ट्रेडिंग में एंटर होना है मेरे साथ। आपको 5 लाख रुपए 10 जगह बांट लेने हैं, 10 हिस्सों में बांट लेने हैं, 50-50 हजार। तो जो भी कॉल देता हूं उसमें सिर्फ आपने 50 हजार रुपए ही लगाना है। ये नहीं कहता भी आपके पास कैपिटल ही 50 हजार है तो उतना ही लगा देना, नहीं। आपने अपने कैपिटल का 10वां हिस्सा एक कॉल में लगाना है। जैसे मेरी अब 5 कॉल चल रही है, तो अगर आप मेरे से एंटर हुए होते पिछले लास्ट मंडे से, तो आपका अभी तक 50% पैसा ही इन्वेस्ट होता, क्योंकि 10% एक में, 10% एक में, तो 5 कॉल चल रही है तो 50% आपका पैसा भी इन्वेस्टेड होता। ठीक है, और 50% आपका पैसा भी फ्री होता। तो 50% पैसे से अब आप कितनी रिटर्न कमा पाते वो मैं आपको बता देता हूं इन ए वीक। मैंने एल&टी का लास्ट वीक कॉल दी थी, 1800 पे था, यहां पर था। ये बुलिश उसके बाद पहले आया था। मैंने बिल्कुल यहां पे था, 1800 पे था जब मैंने इसकी कॉल दी थी बाइंग साइड। तो कल कल इसका अगर हाई लग गया, मेरा 1900 का टारगेट था और 1900 का तकरीबन 1892-93 टारगेट लग गया। अब यार 2-4 रुपए, 5-10 रुपए का, तो अगर 1900 का रुपए का शेयर है तो 5-7 रुपए तो इधर उधर हो ही जाते हैं। तो इसका अप्रॉक्सीमेट एल&टी का आप माने तो तकरीबन तकरीबन मैं आपको बता दूं, आप 5% के करीब आपका ये बन गया।
ठीक है। तो इसमें अगर आप इसमें अगर आप एक कैलकुलेशन के हिसाब से भी मैं बता दूं आपको, अप्रॉक्सीमेट आपको 80 रुपए इसमें या 90 रुपए बने इस पे। 1800 से मैंने कॉल दी और 1892 लग गया और 1890 पे मैंने कल निकाल दिया था। वो निकाला क्यों? क्योंकि टारगेट मेरा हिट हो गया था, तो ओनली यही एक मैंने निकाला था। अगर आप 50,000 रुपए 1800, अगर आप 5 लाख कैपिटल होती है आपके पास, तो आपके 1800 इंटू डिवाइड करके 27 शेयर आते 50,000 में। 28 शेयर लगा लो मोटा मोटा, और 28 शेयर अगर आप यहां पर बाय करते तो 90 रुपए आपको ऑलमोस्ट मिले। आपको कितना मिला? 2500 रुपए इसमें प्रॉफिट हुआ। एल एन टी में, एल एन टी में कितना प्रॉफिट हुआ? 2500 रुपए आपको प्रॉफिट हो गया। तो दूसरी चारों पोजीशन मेरी चल रही हैं, ओनली इसमें ही आपको मैं मानूं तो 5% का प्रॉफिट तो ऑलमोस्ट हमें एल एन टी ने ही दे दिया विद इन ए 1 वीक। 50,000 इन्वेस्ट किया तो 2500 रुपए आ गया विद इन 1 वीक। बहुत बड़ी रिटर्न होती है भाई साहब जी, एक्चुअली अगर सही में सफिशिएंट रिटर्न के पीछे भागे तो दूसरा मैंने कॉल दिया था हीरो मोटो का। हीरो मोटो भी मेरा तकरीबन इक्विटी में थोड़ा नीचे चला गया था, बट फिर से रिकवर हुआ है। ये 2500 के लेवल पे मैंने बाय दिया था। ये देखें 2500 के लेवल पे मैंने यहाँ पर था, नहीं हाँ ये बिल्कुल यहाँ पर था 2500, 2490, 2500 के लेवल पे मैंने बाय दिया था। फिर थोड़ा सा नीचे आ गया था और फिर से इसने बहुत बढ़िया रिकवरी की। स्टॉप लॉस मेरा हिट नहीं हुआ किसी में भी, इसमें भी, ठीक है। और 1% से ज्यादा ये ऊपर है। और अगर मैं हीरो मोटो में आपकी 50,000 इन्वेस्टमेंट लगाता हूं, 2500 का शेयर है, 50,000 डिवाइडेड बाय 2500 रुपीज, तो आपके 20 शेयर आते, तो 25 रुपए के हिसाब से आपको प्रॉफिट है, तो 500 रुपए प्रॉफिट आपको हीरो मोटो में होता, राइट। और तीसरी कॉल में आ जाता हूं ताज जीवीके में। ये मैं कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड आप सबको ये पता लग जाए भी बिल्कुल हमारी जो मंथली रिटर्न है वो कितनी हो सकती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से अगर ताज जीवी के एक होटल की कंपनी है, यहां पर मैंने कॉल दी थी 130 रुपए पे। 130 रुपए पे मैंने अप्रोक्सीमेट दिस मंडे को वो कॉल दी थी, और इसका जो हाई लग गया है अभी जो क्लोजिंग है, अभी क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, मेरा टारगेट हिट नहीं हुआ, मैंने ये क्लोज नहीं किया है। ये पांचों में से मैंने ओनली ये प्रॉफिट बुक की एल एन टी में कॉल दी है, क्योंकि वहां पे मेरा टारगेट हिट हो गया। और ताजीवीके का मेरा 140 का टारगेट है। चलो जब 140 आएगा तब रिव्यू अगेन करेंगे भी कितना प्रॉफिट हुआ। बट अभी कितना प्रॉफिट चल रहा है? 136 रुपए पे 100 बंद हुआ है ये, तो 6 रुपए। तो 6 रुपए में हम अगर इसका 50,000 डिवाइडेड बाय 130, तो ऑलमोस्ट 400, 385 शेयर होते, तो 400 शेयर हम मोटा मोटा मान लेते हैं। अगर हम 400 शेयर इसके उठाते और 6 रुपए हमें अभी प्रॉफिट चल रहा है, तो 2400 रुपए हमें ताज जीवीके में चलते प्रॉफिट, ठीक है। और नेक्स्ट जो कॉल थी मेरी P5 टीवीएस मोटर की, सॉरी पी फाइजर की थी पहले, हाँ। पी फाइजर मैंने 4900 रुपए पे बाय दिया था। अभी उसका स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, लेटेस्ट चल रहा है। अभी टारगेट इसका मेरा 54,000 है, 400 पॉइंट ऊपर, क्योंकि इसकी बहुत बढ़िया एस्ट्रोजेनका की और पी फाइजर की बहुत बढ़िया न्यूज मार्केट में चल रही है। जिस दिन वो टीवी पे फ्लैश हुई, फिर उस 2-3 दिन में ये भाग जाएगा। होप नेक्स्ट वीक इसका टारगेट बढ़िया हिट होने वाला है, ठीक है। 4900 रुपए का था, अब इसमें लॉस चल रहा है अप्रोक्सीमेट ½ %। तो अगर 50,000 होता तो 4900 रुपए में 10 शेयर आते, 10 शेयर में अप्रोक्सीमेट 4870 चल रहा है अप्रोक्सीमेट, है ना। तो 30 रुपए लॉस चल रहा है, इसमें मुझे चलता 300 रुपए लॉस। कौन सा? ये पी फाइजर, राइट। फिर मेरा है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर मैंने बिल्कुल परसों ही शेयर दिया था, और इसका जो 676 पे था वो वहां पर मैंने इसको दिया था।
बेसिकली इसका हाई 690 लग गया, बट मेरा टारगेट 730 का है आने वाले दिनों में। मैंने बोला, आपको पहले ही बोल दिया था, अभी मैं होल्डिंग में काम करवाता हूँ, और ये 682 रुपए चल रहा है अभी। अब इनमें की कैलकुलेशन आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते जाओ। 50,000 इंटू 676, तो मोटा मोटा 76 शेयर बनते हैं, 75 शेयर मान लो, 75 शेयर आते हैं 50,000 में। तो प्रॉफिट कितना चल रहा है? 4 रुपए वो और 2 रुपए ये, 6 रुपए चल रहे हैं। 450 इसमें हमें प्रॉफिट चलता। अभी पांचों में आपका जो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था, पांचों में आपके पास मैंने पहले ही बता दिया था। फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेट कर रहे हैं 5 लाख की कैपिटल अगर हमारे पास अकाउंट में रखते तो हमें कितना प्रॉफिट होता। 5 लाख में से 5 कॉल मैंने दी हैं, 5 लाख में से एक में 50,000 डालना था, और 2.5 लाख आपका इन्वेस्टर हुआ था इस वीक। और 2.5 लाख में आपको प्रॉफिट कितना? एल&टी में 2500 प्रॉफिट आया, हीरो मोटो में 500 रुपए प्रॉफिट आया, 2400 रुपए प्रॉफिट ताज जीवीके में चल रहा है, हीरो मोटो में भी चल रहा है अभी, ठीक है। और पी आर हमें टीवीएस मोटर में 450 रुपए प्रॉफिट आया, एंड 300 रुपए लॉस गया हमारा पी फाइजर से। तो तकरीबन 550, 5550, 5500 रुपए हमें प्रॉफिट यहाँ पे होता। और कुछ यहाँ पर एक भी बात ये मान लो भी, एक पोजीशन क्लोज है, बाकी पोजीशनें हमारी खड़ी हुई हैं, उनके टारगेट अभी हिट होने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, ठीक है। और अगर आपने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, इसका 1% बनता है 2500 रुपए। आप अप्रोक्सीमेट 2% से ज्यादा विद इन ए 1 वीक रिटर्न निकालते, और इसकी जो कैलकुलेट करें मंथली में, तो तकरीबन 8 से 10% मंथली यहाँ पर मिनिमम रिटर्न बनती है। अगर आप 5 लाख रुपए, क्योंकि बाकी के जो आपके 2.5 लाख रुपए बचे हुए हैं, 2.5 लाख तो इन्वेस्टेड है, 2.5 लाख बाकी बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीक में कुछ शेयर उठाएंगे तो उनमें से भी इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो आफ्टर 2 वीक पूरा सर्कल बनता है। जैसे आप अभी मंडे से स्टार्ट करना है, तो 10%, 20% मंडे इन्वेस्ट हो जाएगा किसी शेयर में, फिर नेक्स्ट डे, फिर नेक्स्ट डे, ऐसा आपको 2 वीक इन्वेस्ट करना है। तीसरे वीक आपकी रिटर्न जो आपकी आएगी, वो आपका पूरे का पूरी पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट, अगर 5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं तो तीसरी वीक आपका सर्कल बन जाएगा। पहले शेयर के टारगेट हिट होंगे, और टारगेट हिट होकर प्रॉफिट बुक करके नेक्स्ट निकल जाएंगे। तो मेरा ये मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप 10 से 15% मिनिमम रिटर्न मानो इक्विटी कैश में, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी जो डर होता है ऑप्शन का डर होता है। मार्केट अगर मैं ऑप्शन क्यों नहीं करता, कहने को ऑप्शन ऐसे नहीं है, अगर कोई भी शेयर अगर 5-7 दिन यहीं पर ही बीच निकाल दे, तो उसकी हम अगर कॉल उठाई होगी ना हमारी, उसका प्रीमियम डिके हो जाएगा। और इक्विटी में तो कोई फर्क होता ही नहीं है। सर जी मानिए, अगर 10% आपको 15% मंथली रिटर्न मिलती रहे मार्केट से रेगुलर, तो आपके जैसा कोई नहीं है, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और 2.5 लाख आगे इन्वेस्ट करेंगे। अगर 5 लाख पूरे का पूरा इन्वेस्ट करते हो, तो लिख के ले लो आप, 50,000 से लेकर 70,000 रुपए मिनिमम मंथली कमाओगे, ठीक है, विद रियल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इसे कहता हूं। मैं कैसे यूज करता हूं? मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों मिला के शेयर चूज करता हूं। टेक्निकल भी होता है, डेली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे पहले एनालिसिस होता है, फिर डेली पे होता है, फिर हावरली पे होता है, कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स लगते हैं। और इन ये तो आधा एनालिसिस होता है, आधा एनालिसिस न्यूज पे होता है। किसी की न्यूज आती है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस हिसाब से मैं स्टॉक से उठाता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है पांचों पांचों कॉल्स। अगर आपको और भी मेरी सर्विस के बारे में जानना हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें। उसमें मैं बिल्कुल डिटेल्स और चार्ट वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, दैट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको पेड सर्विस स्विंग कॉल की चाहिए और उसके चार्जेस की डिटेल चाहिए, तो बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप करिए, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, उसको आप ज्वाइन करके वहां पर अपडेट, जहाँ डेमो कॉल या अपडेट बिल्कुल देख सकते हो। वहां पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ काम होता है और होगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टेलीग्राम में एक अपना ये मेरा स्विंग ट्रेडिंग का चैनल है, और यहाँ पर मैंने
एक रिपोर्ट कार्ड भी दे दिया है, उसको आप ध्यान से देख लेना। रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम 1 दिसंबर टू 1 दिसंबर में वैसे ही डाल दिया, 10 दिसंबर कल तक के लिए। एल&टी 4.5% अप होके हमने क्लोज किया है। ताजीवीके अभी 5%, 50% सॉरी मैंने लिख दिया, 5% है ये, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। तो एंट्री एट हीरो मोटो 1% ऊपर है, टीवीएस मोटर अभी 1% ऊपर है, आधा परसेंट से पौने परसेंट तक बी फाइजर, और ये क्लोज नहीं है, ओनली एल&टी क्लोज हुआ है, बाकी सभी चल रहे हैं। नेक्स्ट वीक रिजल्ट आएगा इसका, ठीक है ना। तो देखेंगे भी क्या बनता है। बिल्कुल अगर आप सफिशिएंट रिटर्न मार्केट से निकालना चाहते हो तो बिल्कुल आए, बिल्कुल बने। और थैंक यू वेरी मच, बने रहें।